बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम फ़िल्टर्स को डिस्कस कर लेंगे। फ़िल्टर्स को डीपली समझ लेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी क्योंकि फ़िल्टर्स पढ़ के इसके बाद एक क्विज़ का क्वेश्चन और 2 पास्ट पेपर के जो क्वेश्चन है उसको भी इस वीडियो में कर लेंगे। थोड़ी सी मेरे ख्याल में शायद लंबी हो जाएगी, बट इंशाल्लाह सब ट्रांसफ़र फंक्शन वगैरह सब निकालना सीख लेंगे। अच्छा, फ़िल्टर्स क्या होते हैं? फ़िल्टर्स का क्या मतलब होता है? जैसे पानी का फ़िल्टर होता है या हमारे पास कैमरे का फ़िल्टर होता है कि मतलब कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ों को ब्लॉक करके कुछ चीज़ों को पास होने देना, उसको हम क्या करते हैं? फ़िल्टर। हमारे पास एनालॉग में 4 किस्म के फ़िल्टर होते हैं। अच्छा, फ़िल्टर 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक्टिव फ़िल्टर्स हो सकते हैं और हमारे पास पैसिव फ़िल्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, राइटिंग क्योंकि नोट्स मैंने पहले से बनाए हुए हैं और राइटिंग थोड़ी सी होगी, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। एक्टिव और पैसिव फ़िल्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक्टिव फ़िल्टर्स वो होती है जिसके अंदर हमारे पास एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। एनर्जी इन्वॉल्व होती है। दूसरी बात हमारे पास RLC, ठीक है, तीनों चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अब RLC क्या होता है हम उसको इंशाल्लाह आगे देख लेंगे। बेसिकली R का मतलब रजिस्टर, L का मतलब इंडक्टर और C का मतलब कैपेसिटर। ये तीनों चीज़ें मस्टली यूज़ हो रही होती है, तो ऐसे फ़िल्टर को हम क्या कहते हैं? एक्टिव फ़िल्टर। जबकि पैसिव फ़िल्टर इसका वाइस वर्सा होता है, ना उसके अंदर एनर्जी एक्स्ट्रा कोई आ रही होती है, ना ही RLC। तीनों चीज़ों का इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम जो फ़िल्टर पढ़ रहे हैं वो हम अब कौन से पढ़ रहे हैं? एक्टिव फ़िल्टर, ठीक है। हम पैसिव फ़िल्टर्स को नहीं पढ़ेंगे, ना ही हमारे फ़िल्टर्स में एनर्जी इन्वॉल्व होगी, ना ही ये ज़रूरी है कि उसमें तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हो, यानी कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, ये अगर थ्योरी आ गई तो उस पर लिखने में काम आ जाएगी, 3-4 लाइनें बनी जाएंगी इसकी, ठीक है। सो ये हो गई। इसके बाद अच्छा, हमारे पास 4 टाइप के फ़िल्टर होते हैं, तो वो मैंने स्लाइड पीछे मैंने खोली भी है, तो उससे भी समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, 4 टाइप के फ़िल्टर, ठीक है। लो पास, हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप। अच्छा, ये जो लाइन है ना फ्रीक्वेंसी की लाइन है। फिर बैंड लो पास का क्या मतलब होता है? लो पास का मतलब होता है कि लो फ्रीक्वेंसी वालों को पास होने दे और हाई फ्रीक्वेंसी वालों को रोक देता है फ़िल्टर। लेट सपोज अगर मैं बताऊँ फिर एक फ्रीक्वेंसी की रेंज है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर थ्योरी में लिखनी हो तो सर ने भी जो बार बार कही थी वो बेसिकली हमारे पास सिग्नल्स में होते हैं, ठीक है, थ्योरी। तो हम इंशाल्लाह इस फिल्टर में पूरा टॉपिक करेंगे, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, पास्ट पेपर, कुछ जितने क्वेश्चन आए तो फिल्टर का पूरा टॉपिक इसमें कवर कर लेंगे। अच्छा, सर जो बता रहे थे बार बार वो हमारे पास जो हम नेटवर्क में जो सिग्नल यूज़ करते हैं, जो हमारे सिम्स के टावर्स होते हैं, तो उनको एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी अलॉट होती है। लेट सपोज जेएस का नेटवर्क, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 मेगाहर्ट्ज़ से 20 मेगाहर्ट्ज़ से 40 मेगाहर्ट्ज़। यानी कि उनके अगर इन फ्रीक्वेंसी के दरमियान के सिग्नल है तो वो किसके? जेएस नेटवर्क के सिग्नल्स होंगे, ठीक है। तो फ़िल्टर लगाया हुआ है ना, फ़िल्टर क्या लगाया हुआ है कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के रेंज के फ़िल्टर्स जो हैं वो हमारे टावर से पास हो, वरना हर किसी जेएस के टावर से, जो हमारे घर मतलब अक्सर घरों के ऊपर लगे होते हैं टावर, नेटवर्क के टावर, अगर उससे हर किस्म का फ़िल्टर पास हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो जेएस उनको कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ेगी, जोन के भी नेटवर्क उधर से चार होंगे, तो हर कंपनी इसको गवर्नमेंट को पैसे भी देने पड़ते हैं इस चीज़ के, क्योंकि आप एक नेचुरल रिसोर्स स्पेस यूज़ कर रहे हो उस मुल्क का, और फिर आपको क्या नाम है स्पेसिफिक रेंज अलॉट हो जाती है कि आप अपने सिग्नल जो भी होंगे वो आप इस रेंज में रखोगे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल अगर लिखनी हो तो ये भी लिखी जा सकती है। अच्छा, फ़िल्टर बेसिकली 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप और बैंड पास। लो पास फ़िल्टर क्या होता है, ठीक है। लो पास क्या करता है कि पासिस लो फ्रीक्वेंसीज एंड रिजेक्ट हाई फ्रीक्वेंसीज, यानी कि हम जो कम फ्रीक्वेंसी के फ़िल्टर, लेट्स सपोज हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज है, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज है 0 to 100, ठीक है, तो लो पास क्या करेगा? सिर्फ 0 से 5 तक के जो सिग्नल होंगे उसको पास करेगा, बाकियों को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल फ़िल्टर्स को हम कहते हैं लो पास। अच्छा, इसी के अपोजिट क्या है हमारे पास? हाई पास। हाई पास क्या करेगा कि भाई जो हाई फ्रीक्वेंसी है, लाइट सपोज 90 से 100 तक की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है इसको पास करेगा, इससे कम के जो फ़िल्टर्स होंगे उन सबको स्टॉप कर देगा। अच्छा, ये 2 चीज़ हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बैंड पास फ़िल्टर। बैंड पास क्या करता है? बैंड पास क्या करता है? एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज के बैंड को पास करने देता है। लेट्स सपोज अभी मैंने बताया 0 से 100 तक का
हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज है अगर, तो क्या करेगा, लेट्स सपोज पहले से डिसाइड हुआ कि भाई जो 10 से 17 तक की फ्रीक्वेंसी रेंज है सिर्फ उसको पास करने दो, बाकियों को स्टॉप यानी कि बीच से कोई भी बैंड, ठीक है। और बैंड स्टॉप क्या, इसका उल्टा के 10 से 17 तक की यानी कि बीच की कोई फ्रीक्वेंसी रेंज जो बैंड जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो पास ना हो, बाकी सारे पास हो जाएं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बैंड स्टॉप, यानी कि उस बैंड को स्टॉप कर देते हैं। 4 किस्म के फिल्टर होते हैं, ये स्लाइड में भी है, और यानी कि ये फ्रीक्वेंसी रेंज की स्लाइड है तो उसके अंदर भी है। ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, ठीक है। ये 0 से लेकर ये जो भी जहाँ तक जा रहे थे, तो छोटी सी यानी कि 0 से लेटर सपोज लो फ्रीक्वेंसी तक पास है, पास होने दे रहा है, बाकियों को स्टॉप कर रहा है। ये हाई फ्रीक्वेंसी को पास होने दे रहा है, ये एक स्पेसिफिक वे यानी कि बीच की वैल्यूज़ को पास होने दे रहा है, और ये बीच की वैल्यू को रोक रहा है, ठीक है। बाकी सब में यही लिखा हुआ होगा। थ्योरेटिकली अगर आ जाए तो यही तमाम तर सवालात लिखने हैं। एक मिनट, अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं लो पास फिल्टर का ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकालते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन बेसिकली हमारे पास उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि पास्ट पेपर में भी सवाल आया हुआ है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किसी और का भी आ जाए तो वो एक दफ़ा समझने की चीज़ है, बार बार इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि एक उसमें अच्छे समझ लेंगे तो बार बार ज़रूरत नहीं। अच्छा, लो पास फिल्टर किससे बनता है, एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर से, और आपने जो वोल्टेज का आउटपुट लेना है वो किसके अक्रॉस लेना है, कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है। तो ये चारों के आप देखेंगे ना तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। हाई पास में इसका इन्वर्स है, कैपेसिटर इधर है, रजिस्टर इधर है, हम रजिस्टर के अक्रॉस अब वोल्टेज का आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रजिस्टर का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते हुए रेजिस्टेंस क्या होती है, आर होती है, ठीक है। ये बात तो हमें पता है। अब हमें ट्रांसफ़र फंक्शन मेनली निकालना होता है, ठीक है। ट्रांसफ़र फंक्शन का हमारे पास फार्मूला होता है ये, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अगर हमें ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज, तो हमें बेसिकली ये बनाना होता है, और ये हम बनाते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल से। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई इशू नहीं है। हम क्या करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है हमारे पास कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय जिसके अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस। अभी हम इसमें किसके अक्रॉस ले रहे हैं, आउटपुट कैपेसिटर के, तो कैपेसिटर की, अब कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, जेड सी इम्पल्स कहते थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, जेड ऑफ सी, ठीक है। और ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल का क्या फार्मूला है, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय जिसके डोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, जिसके अक्रॉस हम रेजिस्टेंस मतलब उस चीज़ के रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस वोल्टेज ले रहे हैं, तो किसके ऊपर है, सी के अक्रॉस, तो जेड ऑफ सी। अच्छा, नीचे सारी रेजिस्टेंस को आपने प्लस करना है जितनी भी सर्किट में है, तो कितनी है, हाँ, एक हमारे पास रजिस्टर की रेजिस्टेंस को सी आर ही बोलते हैं, और प्लस कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो उसको हम जेड सी बोलते हैं। अच्छा, हमने इसको सॉल्व करना है, इनपुट वोल्टेज है इसको हम उधर भेज देंगे, ठीक है, तो ताकि ये ट्रांसफ़र फंक्शन बन जाए। अच्छा, इधर मैं तीनों की लिखता हूँ, रजिस्टर की लिए रजिस्टर आर ही रहेगा, कैपेसिटर के लिए हमारे पास हम लिखें 1/j ओमेगा सी, जे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओमेगा का मतलब फ्रीक्वेंसी, सी का मतलब कैपेसिटेंस, ठीक है, और एल इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर के लिए हम सिर्फ हम जे ओमेगा सी लिखेंगे। 3 चीज़ें याद रखें तो आगे ऐसे ही चलेगा, काम आती रहेंगी, ठीक है। सो इसी तरीके से अब हमने इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। हर तरफ हर फिल्टर के लिए ऐसे ही करना है, ठीक है। तो हमारे पास बाकी मैं एक डिटेल में समझा रहा हूँ, बाकी पिक्चर्स के भेज दूंगा तो आप लोग वैसे ही सारी समझ जाएंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब ये हमारे पास किसी बराबर होता है ट्रांसफ़र फंक्शन के, तो हमने ट्रांसफ़र फंक्शन बराबर ले लिया, प्लस अब हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। वो सॉल्व क्या करना है, वो डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करा के सॉल्व करके ये हमारे पास आ गया इसका ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। पास्ट पेपर में सवाल आया हुआ है ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकालना है, बड़ा आसान है कि भैया आपने वैल्यूज़ पुट कर सॉल्व कर दो, वो हमारा ट्रांसफ़र। अच्छा, अब इसके ऊपर एक्सटेंशन क्या होती है कि अब प्रूफ करने के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करते हैं। हम एक काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं कि भाई लो फ्रीक्वेंसी की जगह 0 पुट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब 0 मतलब लो फ्रीक्वेंसी। अब क्या लो फ्रीक्वेंसी पे क्या जवाब आ रहा है, अगर 0 आएगा तो मतलब ब्लॉक कर दिया, ठीक है, और अगर 1 आ गया तो मतलब अलाउ कर दिया, ठीक
ठीक है। तो हम देख लो फ्रीक्वेंसी पुट की क्या, ओमेगा इज इक्वल टू, हमेशा लो फ्रीक्वेंसी में ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुट करें, ओमेगा क्या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ ओमेगा आ रहा था 0 पुट किया, सॉल्व किया तो क्या आ गया आंसर 1। अच्छा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करके सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है, 1 आंसर आया तो मतलब पास, अभी मैंने बताया, और 0 आंसर आया तो मतलब ब्लॉक, ठीक है। ये एक हमने डिटेल में समझ लिया किसके लिए, लो पास फिल्टर के लिए। अब इसी की तरह हाई पास के लिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ कि कैसे हो रहा है, बाकी पिक्चर भेज दूंगा इंशाल्लाह तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। हाई पास के लिए अब क्या करना है, उल्टा होगा, कैपेसिटर इधर, रजिस्टर के अक्रॉस लेंगे, ठीक है। लाइट क्यों बंद हो गई।